चेहरे बदल जाते हैं पर किरदार नहीं। गोपी बहू। तो गाइज, साथ निभाना साथिया जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाने वाली टेलीविज़न श्रृंखला हमें देखने को मिली है, जो कि गोपी बहू के रूप में जो हमें किरदार देखने को मिला था, काफ़ी हद तक लोगों को पसंद आया था। और यही वजह रही कि इस साथ निभाना साथी को, इस सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा शो में से एक बनाया गया और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसे पसंद किया हुआ भी देखने को मिला। तो इसे बनाया गया था स्टार प्लस द्वारा। यह हमें पिछले कुछ समय से यूट्यूब पर देखने को मिल रही थी, लेकिन यूट्यूब से इसे हटा दिया गया। जल्दी आपको यह फिर से आपको देखने को भी मिलेगी। इसके अलावा यह टीवी पर भी हमें देखने को मिलती है। अगर आप टेलीविज़न पे देखें तो यह मूवी आपको स्टार उत्सव या फिर किसी अन्य चैनल के माध्यम से भी देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यह सीरीज़ रही थी। इसके बारे में बात की जाए तो यह जो कि 3 मई 2010 को स्टार प्लस के ज़रिए प्रीमियर की हुई, रिलीज़ की हुई देखने को मिली थी। और यह जो कि भारत की सबसे लंबे समय तक चलने वाली टेलीविज़न श्रृंखलाओं में से एक के रूप में देखने को मिलती है। इस श्रृंखला में हमें क्रमशः जिया मानेक, रुचा हसनिम्स, रुपल पटेल, मोहम्मद नाजीम, विशाल सिंह, लवलीन कौर शासन जैसे कई सारे अभिनेता अभिनय करते हुए भी नजर आए हैं। तो बात की जाए इसके अब तक कितने एपिसोड आए, तो 2 सीज़न हमें अब तक इसके देखने को मिले हैं। और इन्हीं 2 सीजन्स में देखा जाए तो कुल मिलाकर 2181 एपिसोड्स इसके रहे हैं, जो कि कुल मिलाकर 21 मिनट का हर एपिसोड हमें देखने को मिलता है। तो यह सीरीज़ जो कि 3 मई 2010 से हमें देखने को मिलते स्टार प्लस द्वारा इसे बनाया हुआ देखने को मिला था। तो यह जो कि मोदी परिवार हमें इस सीरीज़ के माध्यम से देखने को मिलता है, जिसमें एक सामान्य गुजराती संयुक्त परिवार की नैतिकता और मूल्य की खोज नजर आती है। शुरुआत में जो कि इसने चचेरे भाई गोपी और राशि पर ध्यान केंद्रित किया हुआ हमें देखने को मिला, जो कि गोपी और राशि पे ही यह सीरीज़ घूमती हुई नज़र आई थी। और उसके बाद मोदी के बेटे जो कि अहम और जिगर के शादी करने के बाद मोदी मेंशन में उनके जीवन पर यह सीरीज़ को दिखाया गया है। एक छलांग के बाद श्रृंखला गोपी की बेटियों जैसे कि मीरा और विद्या पर भी केंद्रित की हुई नजर आती है। तो आगे की छलांग रमाकांत, गोपी के बेटे और सीता पर केंद्रित नजर आती है। जैसे कि यह सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ती है, अलग अलग किरदारों पे फोकस किया हुआ भी हमें देखने को मिलता है। तो कथानक लगातार समय में आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। जून 2013 में 1 साल, फरवरी 2014 में 8 साल, फरवरी 2015 में 10 साल और मई 2016 में 4 साल और मार्च 2017 में 3 महीने, जो कि श्रृंखला 23 जुलाई 2017 को समाप्त होती है, जिसमें कुल मिलाकर 2181 एपिसोड्स पूरे होते हुए नजर आए। तो सीरीज़ के दूसरे सीज़न की बात की जाए तो साथ निभाना साथी का जो दूसरा सीज़न हमें देखने को मिला था, पहले सीज़न के बाद इसे रिलीज़ किया हुआ देखने को मिला और इसे 2020 जो कि 19 अक्टूबर 2020 को स्टार प्लस पर रिलीज़ किया हुआ देखने को मिला था, जिसमें कैमियो सेलिब्रिटी देओलिन भट्टाचार्य जी, रुपल पटेल और मोहम्मद नाजिम, साथ ही स्नेहा जैन और हर्ष नागर जैसे मुख्य भूमिका निभाते हुए कई सारे कलाकार भी नज़र आए हैं। तो देखा जाए तो मई 2012 में लीड जिया मानेक ने प्रतिद्वंदी नेटवर्क कलर्स टीवी पर रियलिटी शो झलक दिखला जा में आने के लिए हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा इसके जो अन्य रिबूट श्रृंखला को देखा जाए तो 26 मई 2021 को शून्य स्क्वायर प्रोडक्शन ने स्टार प्लस के सिस्टर चैनल स्टार भारत पर साथिया के रिबूट की घोषणा की हुई देखने को मिली थी, जिसमें जिया मानेक, मोहम्मद नाजीम, रुपल पटेल और वंदना विठलानी सहित समान कलाकार अपनी भूमिका को दोहराते नजर आएंगे। इन अभिनेताओं के साथ गुजराती संयुक्त परिवार की समान अवधारणा वाले कई नए पात्र भी रहे हैं। तो यह शो स्टार प्लस के सिस्टर चैनल स्टार भारत पर प्रसारित होता है। तो जुलाई 2021 की शुरुआत में शीर्षक को तेरा मेरा साथ रहे के रूप में अंतिम रूप दिया हुआ हमें देखने को मिला था।
तो 25 जुलाई 2021 को पहला प्रोमो जारी किया गया, जिसमें जिया मानेक और रुपल पटेल रहे थे। जो रिबूट संस्करण था उसे 16 अगस्त 2021 से 17 जून 2022 तक प्रसारित किया गया था। इसके कई सारे डब रूपांतरण भी हमें देखने को मिले। वैसे देखा जाए तो इसे तेलुगु में स्टार माँ पर कोडाला कोडाला कुडुकू पेलामा के रूप में और वियतनामी में भी डब के रूप में रिलीज़ किया था। जो कि इसके पसंदीदा शो के बारे में बात की जाए, इसके पसंद जो कि लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, इसके कारण ही इसे काफ़ी ज़्यादा भाषाओं में और काफ़ी ज़्यादा रूपों में डब करके भी प्रसारित किया गया। जैसे देखा जाए तो साथ निभाना साथिया पाकिस्तान में उर्दू वन और यच नाउ एंटरटेनमेंट पर प्रसारित किया हुआ भी हमें देखने को मिला था, और लेकिन बाद में भारतीय सामग्री की सेंसरशिप के कारण इसे बंद कर दिया गया था। इसके अलावा इसे श्रीलंका में भी सिंहल में स्वर्ण वाहिनी पर मागे सांडा ओबाई के रूप में डब करके प्रसारित किया हुआ भी देखने को मिला। तो कई ज़्यादा पसंद की जाने वाली सीरीज़ में से यह एक भारत की नंबर 1 सीरीज़ के रूप में देखने को मिलती है। इसकी संस्कृति को देखा जाए तो एक एपिसोड का क्लिप जिसमें मुख्य किरदार जो कि गोपी लैपटॉप धोती हुई नजर आई और वह काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ था। उसे विभिन्न ट्रोल और आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। तो 21 अगस्त 2020 को संगीतकार यशराज मुखाटे ने एक संपादित वीडियो अपलोड किया, जिसमें कोकिला यानी कि जो रुपल पटेल के रोल में है, इसके अलावा राशि जो रुचा हंसनीम से और गोपी यानी कि जिया मानेक है उनके किरदार में है। इसे सोप ओपेरा में रुपल पटेल के रैप गाने के साथ रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें कोकिला राशि को रसोई में चना के बिना कुकर लगाने के लिए डांटती है। वीडियो ने 24 अगस्त 2020 को इंस्टाग्राम पर 4.5 मिलियन से अधिक बार देखा गया और रैप गाने से संबंधित मीम्स भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड किए हुए भी हमें देखने को मिला। तो इसके अलावा इस सीरीज़ ने कई सारे पुरस्कार भी अपने नाम किए हुए नज़र आए थे, जैसे कि भारतीय टेलीविज़न अकादमी पुरस्कार जो 2011 का था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लोकप्रिय जिया मानेक को चुना जो कि गोपी बहू को चुना गया था। इसके अलावा भारतीय टेलीविज़न अकादमी पुरस्कार 2011 सर्वश्रेष्ठ शो लोकप्रिय, साथ निभाना साथिया, ऐसे कई सारे पुरस्कार हमें जो कि हर साल इस सीरीज़ ने अपने नाम किए हुए देखने को मिले। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह कितने हद तक लोगों को पसंद आई थी और आज के समय में भी इसे काफ़ी ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को यह इसे देखना भी है। तो यह आपको कहाँ पे देखने को मिल सकती है? तो वैसे देखा जाए तो नेटवर्क जो कि इसका स्टार प्लस पे ही इसे रिलीज़ किया गया था, इसे बनाया गया था और उन्हीं के द्वारा यह आपको देखने को मिल सकती है, जो कि आने वाले समय में हम इसे टेलीविज़न के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसे आप जो कि यूट्यूब के माध्यम से आने वाले समय में भी इसे डालें तो आपको यह वहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। तो गाइस, साथ निभाना साथिया जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाने वाली टेलीविज़न श्रृंखला हमें देखने को मिली है, जो कि गोपी बहू के रूप में जो हमें किरदार देखने को मिला था, काफ़ी हद तक लोगों को पसंद आया था और यही वजह रही कि इस साथ निभाना साथी को, इस सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा शो में से एक बनाया गया और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसे पसंद किया हुआ भी देखने को मिला। तो इसे बनाया गया था स्टार प्लस द्वारा। यह हमें पिछले कुछ समय से यूट्यूब पर देखने को मिल रही थी, लेकिन यूट्यूब से इसे हटा दिया गया। जल्दी आपको यह फिर से आपको देखने को भी मिलेगी। इसके अलावा यह टीवी पर भी हमें देखने को मिलती है। अगर आप टेलीविज़न पे देखें तो यह मूवी आपको स्टार उत्सव या फिर किसी अन्य चैनल के माध्यम से भी देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यह सीरीज़ रही थी। इसके बारे में बात की जाए तो यह जो कि 3 मई 2010 को स्टार प्लस के ज़रिए रिलीज़ की हुई देखने को मिली थी और यह जो कि भारत की सबसे लंबे समय तक चलने वाली टेलीविज़न श्रृंखलाओं में से एक के रूप में देखने को मिलती है। इस श्रृंखला में हमें क्रमशः जिया मानेक, रुचा हंसनीम्स, रुपल पटेल, मोहम्मद नाजीम, विशाल सिंह, लवलीन कौर शासन जैसे कई सारे अभिनेता अभिनय करते हुए भी नजर आए हैं। तो
बात की जाए इसके अब तक कितने एपिसोड आए, तो 2 सीज़न हमें अब तक इसके देखने को मिले हैं। और इन्हीं 2 सीज़न्स में देखा जाए तो कुल मिलाकर 2181 एपिसोड्स इसके रहे हैं, जो कि कुल मिलाकर 21 मिनट का हर एपिसोड हमें देखने को मिलता है। तो यह सीरीज़ जो कि 3 मई 2010 से हमें देखने को मिलती है, स्टार प्लस द्वारा इसे बनाया हुआ देखने को मिला था। तो यह जो कि मोदी परिवार हमें इस सीरीज़ के माध्यम से देखने को मिलता है, जिसमें एक सामान्य गुजराती संयुक्त परिवार की नैतिकता और मूल्य की खोज नजर आती है। शुरुआत में जो कि इसने चचेरे भाई गोपी और राशि पर ध्यान केंद्रित किया हुआ हमें देखने को मिला, जो कि गोपी और राशि पे ही यह सीरीज़ घूमती हुई नजर आई थी। और उसके बाद मोदी के बेटे जो कि अहम और जिगर के शादी करने के बाद मोदी मेंशन में उनके जीवन पर यह सीरीज़ को दिखाया गया है। एक छलांग के बाद श्रृंखला गोपी की बेटियों जैसे कि मीरा और विद्या पर भी केंद्रित की हुई नजर आती है। तो आगे की छलांग रमाकांत, गोपी के बेटे और सीता पर केंद्रित नजर आती है। जैसे कि यह सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ती है, अलग अलग किरदारों पे फोकस किया हुआ भी हमें देखने को मिलता है। तो कथानक लगातार समय में आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। जून 2013 में 1 साल, फरवरी 2014 में 8 साल, फरवरी 2015 में 10 साल और मई 2016 में 4 साल और मार्च 2017 में 3 महीने, जो कि श्रृंखला 23 जुलाई 2017 को समाप्त होती है, जिसमें कुल मिलाकर 2181 एपिसोड्स पूरे होते हुए नजर आए। तो सीरीज़ के दूसरे सीज़न की बात की जाए तो साथ निभान साथी का जो दूसरा सीज़न हमें देखने को मिला था, पहले सीज़न के बाद इसे रिलीज़ किया हुआ देखने को मिला और इसे 2020 जो कि 19 अक्टूबर 2020 को स्टार प्लस पर रिलीज़ किया हुआ देखने को मिला था, जिसमें कैमियो सेलिब्रिटी देओलिन भट्टाचार्य जी, रुपल पटेल और मोहम्मद नाजिम, साथ ही स्नेहा जैन और हर्ष नागर जैसे मुख्य भूमिका निभाते हुए कई सारे कलाकार भी नज़र आए हैं। तो देखा जाए तो मई 2012 में लीड जिया मानेक ने प्रतिद्वंदी नेटवर्क कलर्स टीवी पर रियलिटी शो झलक दिखला जा में आने के लिए हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा इसके जो अन्य रिबूट श्रृंखला को देखा जाए तो 26 मई 2021 को शून्य स्क्वायर प्रोडक्शन ने स्टार प्लस के सिस्टर चैनल स्टार भारत पर साथिया के रिबूट की घोषणा की हुई देखने को मिली थी, जिसमें जिया मानेक, मोहम्मद नाजिम, रुपल पटेल और वंदना विठलानी सहित समान कलाकार अपनी भूमिका को दोहराते नजर आएंगे। इन अभिनेताओं के साथ गुजराती संयुक्त परिवार की समान अवधारणा वाले कई नए पात्र भी रहे हैं। तो यह शो स्टार प्लस के सिस्टर चैनल स्टार भारत पर प्रसारित होता है। तो जुलाई 2021 की शुरुआत में शीर्षक को तेरा मेरा साथ रहे के रूप में अंतिम रूप दिया हुआ हमें देखने को मिला था। तो 25 जुलाई 2021 को पहला प्रोमो जारी किया गया, जिसमें जिया मानेक और रुपल पटेल रहे थे। जो रिबूट संस्करण था उसे 16 अगस्त 2021 से 17 जून 2022 तक प्रसारित किया गया था। इसके कई सारे डब रूपांतरण भी हमें देखने को मिले। वैसे देखा जाए तो इसे तेलुगु में स्टार माँ पर कोडाला कोडाला कुडुकू पेलामा के रूप में और वियतनामी में भी डब के रूप में रिलीज़ किया था। जो कि इसके पसंदीदा शो के बारे में बात की जाए, इसके पसंद जो कि लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, इसके कारण ही इसे काफ़ी ज़्यादा भाषाओं में और काफ़ी ज़्यादा रूपों में डब करके भी प्रसारित किया गया। जैसे देखा जाए तो साथ निभान साथिया पाकिस्तान में उर्दू वन और यच नाउ एंटरटेनमेंट पर प्रसारित किया हुआ भी हमें देखने को मिला था, और लेकिन बाद में भारतीय सामग्री की सेंसरशिप के कारण इसे बंद कर दिया गया था। इसके अलावा इसे श्रीलंका में भी सिंहल में स्वर्ण वाहिनी पर मागे सांडा ओबाई के रूप में डब करके प्रसारित किया हुआ भी देखने को मिला। तो कई ज़्यादा पसंद की जाने वाली सीरीज़ में से यह एक भारत की नंबर 1 सीरीज़ के रूप में देखने को मिलती है। इसकी संस्कृति को देखा जाए तो एक एपिसोड का क्लिप जिसमें मुख्य किरदार जो कि गोपी लैपटॉप धोती हुई नजर आई और वह काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ था। उसे विभिन्न ट्रोल और आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। तो 21 अगस्त 2020 को संगीतकार यशराज मुखाटे ने एक संपादित वीडियो अपलोड किया,
जिसमें कोकिला यानी कि जो रूपल पटेल के रोल में है, इसके अलावा राशि जो रुचा हंसनी से, और गोपी यानी कि जया मानिक है, उनके किरदार में है। इसे सोप ओपेरा में रूपल पटेल के रैप गाने के साथ रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें कोकिला राशि को रसोई में चना के बिना कुकर लगाने के लिए डांटती है। वीडियो ने 24 अगस्त 2020 को इंस्टाग्राम पर 4.5 मिलियन से अधिक बार देखा गया और रैप गाने से संबंधित मीम्स भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड किए हुए भी हमें देखने को मिला। तो इसके अलावा इस सीरीज़ ने कई सारे पुरस्कार भी अपने नाम किए हुए नजर आए थे, जैसे कि भारतीय टेलीविज़न अकादमी पुरस्कार जो 2011 का था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लोकप्रिय जया मानिक को चुना, जो कि गोपी बहू को चुना गया था। इसके अलावा भारतीय टेलीविज़न अकादमी पुरस्कार 2011 सर्वश्रेष्ठ शो लोकप्रिय, साथ निभाना साथिया, ऐसे कई सारे पुरस्कार हमें जो कि हर साल इस सीरीज़ ने अपने नाम किए हुए देखने को मिले। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह कितने हद तक लोगों को पसंद आई थी और आज के समय में भी इसे काफ़ी ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को यह इसे देखना भी है। तो यह आपको कहाँ पे देखने को मिल सकती है? तो वैसे देखा जाए तो नेटवर्क जो कि इसका स्टार प्लस पे ही इसे रिलीज़ किया गया था, इसे बनाया गया था और उन्हीं के द्वारा यह आपको देखने को मिल सकती है, जो कि आने वाले समय में हम इसे टेलीविज़न के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसे आप जो कि यूट्यूब के माध्यम से आने वाले समय में भी इसे डालें तो आपको यह वहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। तो गाइज, साथ निभाना साथिया जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाने वाली टेलीविज़न श्रृंखला हमें देखने को मिली है, जो कि गोपी बहू के रूप में जो हमें किरदार देखने को मिला था, काफ़ी हद तक लोगों को पसंद आया था और यही वजह रही कि इस साथ निभाना साथी को, इस सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा शो में से एक बनाया गया और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसे पसंद किया हुआ भी देखने को मिला। तो इसे बनाया गया था स्टार प्लस द्वारा। यह हमें पिछले कुछ समय से यूट्यूब पर देखने को मिल रही थी, लेकिन यूट्यूब से इसे हटा दिया गया। जल्दी आपको यह फिर से आपको देखने को भी मिलेगी। इसके अलावा यह टीवी पर भी हमें देखने को मिलती है। अगर आप टेलीविज़न पे देखें तो यह मूवी आपको स्टार उत्सव या फिर किसी अन्य चैनल के माध्यम से भी देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यह सीरीज़ रही थी। इसके बारे में बात की जाए तो यह जो कि 3 मई 2010 को स्टार प्लस के ज़रिए प्रीमियर रिलीज़ की हुई देखने को मिली थी और यह जो कि भारत की सबसे लंबे समय तक चलने वाली टेलीविज़न श्रृंखलाओं में से एक के रूप में देखने को मिलती है। इस श्रृंखला में हमें क्रमशः जया मानिक, रुचा हंसनी, रूपल पटेल, मोहम्मद नाजीम, विशाल सिंह, लवलीन कौर शासन जैसे कई सारे अभिनेता अभिनय करते हुए भी नजर आए हैं। तो बात की जाए इसके अब तक कितने एपिसोड आए, तो 2 सीज़न हमें अब तक इसके देखने को मिले हैं और इन्हीं 2 सीजन्स में देखा जाए तो कुल मिलाकर 2181 एपिसोड्स इसके रहे हैं, जो कि कुल मिलाकर 21 मिनट का हर एपिसोड हमें देखने को मिलता है। तो यह सीरीज़ जो कि 3 मई 2010 से हमें देखने को मिलते स्टार प्लस द्वारा इसे बनाया हुआ देखने को मिला था। तो यह जो कि मोदी परिवार हमें इस सीरीज़ के माध्यम से देखने को मिलता है, जिसमें एक सामान्य गुजराती संयुक्त परिवार की नैतिकता और मूल्य की खोज नजर आती है। शुरुआत में जो कि इसने चचेरे भाई गोपी और राशि पर ध्यान केंद्रित किया हुआ हमें देखने को मिला, जो कि गोपी और राशि पे ही यह सीरीज़ घूमती हुई नज़र आई थी और उसके बाद मोदी के बेटे जो कि अहम और जिगर के शादी करने के बाद मोदी मेंशन में उनके जीवन पर यह सीरीज़ को दिखाया गया है। एक छलांग के बाद श्रृंखला गोपी की बेटियों जैसे कि मीरा और विद्या पर भी केंद्रित की हुई नजर आती है। तो आगे की छलांग रमाकांत, गोपी के बेटे और सीता पर केंद्रित नजर आती है। जैसे कि यह सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ती है अलग अलग किरदारों पे फोकस किया हुआ भी हमें देखने को मिलता है। तो कथानक लगातार समय में आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। जून 2013 में 1 साल, फरवरी 2014 में 8 साल, फरवरी 2015 में 10 साल और मई 2016 में 4 साल और मार्च 2017 में 3 महीने, जो कि श्रृंखला 23 जुलाई 2017 को समाप्त होती है, जिसमें कुल मिलाकर 2181 एपिसोड्स पूरे होते हुए नजर आए।
तो सीरीज़ के दूसरे सीज़न की बात की जाए तो साथ निभान साथी का जो दूसरा सीज़न हमें देखने को मिला था, पहले सीज़न के बाद इसे रिलीज़ किया हुआ देखने को मिला और इसे 2020 जो कि 19 अक्टूबर 2020 को स्टार प्लस पर रिलीज़ किया हुआ देखने को मिला था, जिसमें कैमियो सेलिब्रिटी देओलिन भट्टाचार्य जी, रुपल पटेल और मोहम्मद नाजिम, साथ ही स्नेहा जैन और हर्ष नागर जैसे मुख्य भूमिका निभाते हुए कई सारे कलाकार भी नज़र आए हैं। तो देखा जाए तो मई 2012 में लीड जिया मानेक ने प्रतिद्वंदी नेटवर्क कलर्स टीवी पर रियलिटी शो झलक दिखला जा में आने के लिए हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा इसके जो अन्य रिबूट श्रृंखला को देखा जाए तो 26 मई 2021 को शून्य स्क्वायर प्रोडक्शन ने स्टार प्लस के सिस्टर चैनल द स्टार भारत पर साथिया के रिबूट की घोषणा की हुई देखने को मिली थी, जिसमें जिया मानेक, मोहम्मद नाजिम, रुपल पटेल और वंदना विठलानी सहित समान कलाकार अपनी भूमिका को दोहराते नजर आएंगे। इन अभिनेताओं के साथ गुजराती संयुक्त परिवार की समान अवधारणा वाले कई नए पात्र भी रहे हैं। तो यह शो